सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेपर्दा उसकी कूफे में आवाज भी न हो, बेपर्दा उसकी कूफे में आवाज भी न हो, बिन्ते अली ने क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लकुम फी या उसवा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस नूरानी जुमले को जो इमाम हुसैन की ज़बान है उसको सरनामे है, जिसमें इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी ज़ात में तुम्हारे लिए उसवा है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए नमूना अमल है। मैं अपने बच्चों के लिए उसवा की तशरीह कर दूं। उसवा कहते हैं नमूना ज़िंदगी, सीरत या जो चलने के रास्ते को, जैसे हम किसी को आइडियल मानते हैं तो उसके रास्तों पर, बताए हुए रास्तों पर हम जब कदम रखकर आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उस इंसान की सीरत से कुछ न कुछ फैज़ हासिल करके और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उसी को उसवा कहते हैं। और इमाम हुसैन जैसी बुलंद शख्सियत ने जब ये कहा है, उनके नूरानी फ़िक्रों में से एक फ़करा है कि मेरी ज़ात तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना अमल है, नमूना ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है, तो यकीन जानिए कि अगर अहले बैत ने कहा है तो अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उसवा पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कामयाब हो सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इसाले सवाब के हवाले से ये मजलिस का इनेकाद किया गया है और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि जब इसाले सवाब के लिए मजलिस या ज़िक्र इमाम हुसैन बर्पा किया जाए तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि सवाब हासिल हो। और सवाब मजलिस में सिर्फ आने से नहीं हासिल होता, बल्कि यहाँ से कुछ ले जाने पर हासिल होता है। क्या कहना है? बहुत अच्छी बात कही। अगर इस फर्शियादा से कोई एक भी इंसान कुछ कस्ब करके यहाँ से चला जाता है तो वो मरने वाले के नामे अमाल में वो सवाब जोड़ दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने इस उसवा के हवाले से अपने इस बयान का आगाज किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात तुलानी ना हो जाए, क्योंकि नमूने हयात और नमूने ज़िंदगी अइम्मे मासूमीन का खासा रहा है और यही वजह है कि जिसने भी इन 14 मासूमीन के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारी वो कामयाब रहा और हमेशा कामयाब रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन जानिए इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात लेकर दुनिया के सामने आया जैसा खूबसूरत निज़ाम हयात कोई नहीं रखता। किसी भी मजहब में आइडियोलॉजीज तो बहुत हो सकती हैं,
मानने वाले उसके बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो इस्लाम ने पैगाम दिया, इस तरह का पैगाम किसी मजहब ने नहीं दिया। ये वाहिद मजहब है जिसने एक एक सांस को उसके ऊपर एक कानून बनाया कि तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम आगे कैसे बढ़ाना है, तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, तुम्हें वालिदैन के हुकूक को कैसे अदा करना है, तुम्हें पड़ोसी के हुकूक को कैसे अदा करना है, तुम्हें शरीयत के बताए हुए रास्तों पर कैसे आगे बढ़ना है। कानून तो बहुत अच्छा है, एक एक लम्हे के लिए अगर हम गौर करें, खौश करें, तो जाती जिंदगी में अगर उन बातों को उतार लें तो ये जिंदगी को खूबसूरत तो बनाते हैं, लेकिन इन कानून को दुनिया के सामने लाए कौन, अमल करके कौन बताए, ये कमाल है उस जात का जिसे खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा जिन्होंने अपने उस्वा को दुनिया के सामने पेश किया, नमूने अमल को, अपनी जाती जिंदगी के एक एक लम्हे को दुनिया के लिए पैगाम के तौर पर पेश किया। और यही वजह है कि अगर हम खत्मी मर्तबत की जिंदगी को देखें, फलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीन जानिए ये नमाज अजान का वक्त है, अजान हो रही है, इसलिए रुक जाना बेहतर है कि इस्लाम का कुल निज़ाम इसी अजान और नमाज पर। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने जंग के मैदान में जब नमाज के वक्त से पहले एक बार इधर उधर देखा तो सहाबी ने पूछा कि या अली क्या देख रहे हैं, तो मौलाए कायनात ने कहा मैं नमाज का वक्त देख रहा हूँ कि वक्त करीब है। उसने कहा जंग के मैदान में नमाज को क्या सोचना, अजान को क्या सोचना। तो मौलाए कायनात ने यही फकरा कहा था कि हम ये जंग ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें नमाज को और शरीयत को तो अगर हम खत्मी मर्तबत की मुख्तसर हयात तैयबा पर गौर करें तो हमें उस वक्त का तरीका मिलेगा। उनका एक एक अमल हमारे लिए नमूने अमल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी इंसान को आइडियल बनाते हैं, मानते हैं कि हमारा आइडियल है, तो हम जिस तरह से वो लिबास पहनता है उसी तरह लिबास पहनते हैं, वो जिस तरह से चलता है हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह से चलें, वो जिस तरह से बोलता है हम चाहते हैं कि हम उसी तरह से बोलें। ये खाकी आइडियल्स हैं जिनका हम इतनी इत्तेबा करते हैं, ना कि वो इंसान कि जो कायनात के लिए जिसका अमल हुज्जत बनाकर दुनिया में भेजा गया। रसूलुल्लाह का एक एक अमल हुज्जत है और इसीलिए खत्मी अमल को अपनी जिंदगी में उतार लें तो कामयाब भी हो जाएंगे। मौला का ये अमल दुनिया को पैगाम दे रहा है। वो औरत है जो रोजाना कूड़ा डालती है, सर पर कूड़ा पड़ रहा है, रास्ते में कूड़ा डाल रही है, उसको मारिफत नहीं है खत्मी मर्तबत की, लेकिन जिस वक्त वो बीमार हुई है तो खत्मी मर्तबत को चाहिए था कि उस वक्त उससे क़िसास लेने जाते, लेकिन खत्मी मर्तबत उस वक्त उसको देखने गए हैं और जाके ये पैगाम दे दिया कि देखो हमारा ये उसवा है, हमारा ये तरीक़ा है, तुम्हारा भी यही होना चाहिए कि अगर दुश्मन भी बीमार हो और तुम उसको जानते हो तो तुम उसके अहवाल पूछने जाओ, उसके बारे में जानने जाओ कि वो कैसा है। अजीजान मोहतरम, ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को महसूस करें और अपनी जिंदगी में रखें तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। आप ये महसूस करें कि एक छोटा सा फिक्रा है, खत्मी मर्तबत ने कहा कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। कहीं ये नहीं मिलती रवायत में जुमले हैं कि पड़ोसी अगर मुसलमान हो तभी उसकी खैरियत लो। कोई भी किसी भी मजहब का पड़ोसी हो, रहने वाला हो, अगर हम उसको जानते हैं
कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आई हुई है तो हम उसके खैर के लिए जाएं, उसकी खैरियत हासिल करने के लिए जाएं। और यही उसवा है खत्मी मर्तबत का। ये अलग सी बात है कि दुनिया के उन मुहक्किकीन ने रसूल अल्लाह की उन बातों को दुनिया तक नहीं पहुंचने दिया, वरना ये मजहब इतना खूबसूरत है जो खूबसूरत निजाम हयात लेकर आया है जो दुनिया में कामयाब है। इंसान का उसवा, उसका नमूना अमल 3, 4, 5 तरह से हो सकता है। एक तो वो जब बाजार में जाए, समाज में आए तो क्या करता है, या वो घर में रहे तो क्या करता है, या वो मस्जिद में रहे तो क्या करता है। खत्मी मर्तबत ने इबादत के एतबार से भी दुनिया को पैगाम दिया कि जब भी इबादत के लिए गए हैं, परवरदिगार आम बंदों को इबादत के लिए बुला रहा है, लेकिन खत्मी मर्तबत वो जात है कि जिसके लिए खुद परवरदिगार कह रहा है, ऐ मेरे रसूल आराम कर लो, तुम रात भर इबादत करते रहते हो। यानी खत्मी मर्तबत का ये उसवा है कि नमाज को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। आज हम किसी मनसब पर पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, हम हमारे पास वक्त की कमी हो जाती है, हम वक्त की वजह से नमाज को धीरे धीरे अव्वले वक्त पर नहीं पढ़ पाते। धीरे धीरे वो वक्त आता है कि नमाज कज़ा होने लगती है। लेकिन अगर हम उस वये खत्मी मर्तबत पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि एक लम्हा भी हमें इबादत परवरदिगार से नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ जबान से कह देना बहुत आसान है, बहुत दुश्वार तलब मरहला है कि इंसान अव्वले वक्त पर नमाज पढ़े, चाहे कैसे भी हालात हो नमाज पढ़े। आज ही का वाकया कमू भाई जानते हैं कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, नमाज का वक्त आया चला गया, लेकिन हमारी फिक्र उधर मुतवज्जे नहीं हुई कि हम नमाज पढ़ लें। और यही वजह है कि जिन्होंने उसको पेश किया है, चाहे वो इमाम सैयद सज्जाद हो, लड़का गिर गया है कुएं में इमाम मोहम्मद बाकिर, और आने के जोजा ने कहा कि बच्चा कुएं में गिर चुका है, लेकिन इमाम सैयद सज्जाद ने उधर नहीं, परवरदिगार में लगे रहे। और बहुत देर के बाद जब सर उठाया है सजदे से तो जोजा ने पूछा कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने परवरदिगार की इबादत में कभी कोई कमी नहीं की, परवरदिगार मेरे बच्चे को बचाने में कोई कमी नहीं। यही वजह है। और दूसरा मौका तब आता है कि इंसान को पहचानना है उसका क्या तर्ज जिंदगी है, क्या तरीक़ेकार है, तो उसके लिए अहले खाना बता सकते हैं। हम बाहर तो कुछ भी हो, हमारा कोई भी तारुफ हो, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन घर के अंदर हमारा क्या सलूक है ये घर के अफराद ही जानते हैं। और यही वजह है कि ये तर्ज जिंदगी भी एक बहुत बड़ा कमाल रखता है। यही वजह है कि इंसान बाहर जाकर बहुत सी तबलीग कर लेता है, लेकिन घर के अंदर वो अपने अहले खाना में बच्चों के दरमियान डर का बायस होता है। बहुत मुकामात पर देखा जाता है कि जब बाप घर के अंदर आते हैं तो बच्चे सहम जाते हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और यही वजह है कि खत्मी मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ने जिस वक्त ऐलाने रसालत किया, घर में रहने वाले उन अफराद ने सबसे पहले लब्बैक कहा, यानी बताया कि रसूल अल्लाह जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि घर में रहने वालों से ज्यादा किसी इंसान के बारे में कोई नहीं जानता। हमारा बाहर क्या तारुफ है दुनिया नहीं जानती, लेकिन घर का इंसान जानता है ये इंसान झूठ बोलता है कि ये इंसान सच बोलता है। इस इंसान का सिर्फ जबान से कहना है कि नमाज पढ़ो कि वो अमली तौर पर नमाज पढ़ता है। यही वजह है कि खत्मी मर्तबत के ऐलान रसालत के बाद घर के अफराद ने रिसालत का ऐलान, उनके उस पर सदाकत का ऐलान करके बताया कि खत्मी मर्तबत का उसवा ये है कि जो कह देते हैं वही हक है। सलवात में यही वजह है कि हमें महसूस करना होगा। और रसूल अल्लाह के बहुत बड़े सहाबी हैं साद इब्न मुआज़, जिनकी नमाज जनाजा हो रही है तो रसूल अल्लाह मौजूद हैं, और उन्होंने ये रवायत के जुमले हैं कि अपनी नालैन अपने हाथ में उठा ली और इस एहतराम के साथ जा रहे हैं, और खुद फरमाते हैं इस वक्त इसके जनाजे में 70,000 मलाइका मौजूद हैं। एक बार माँ आती है करीब और आने के बाद कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कितना खुशनसीब है कि उसकी मलाइका, और नबी अपनी नालैन को हाथ में लेकर जा रहा है
एक बार रसूलुल्लाह ने कहा, जैसे ही वो दफन हो चुके, रसूलुल्लाह ने कहा अब इस्तगफार करो, अब दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो। उस औरत ने कहा, माँ ने कहा कि क्या वजह है? कहा इसके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है, क्योंकि साद इब्ने मास दुनिया के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अपनी जोजा के लिए उस तरह से नहीं थे। जब घर में आते थे तो जोजा के सामने हुस्न सुलूक से नहीं पेश आते थे। यानी खत्मी मर्तबत ने बता दिया कि समाज में रहना और है, अच्छी तरीके से रहना चाहिए, लेकिन घर में भी अच्छी तरीके से जो इंसान रहता है वही उसवा पेश कर सकता है। और खत्मी मर्तबत ने अपनी जाती जिंदगी में जो उसवा पेश किया, जो नमूने अमल पेश किया, वो ऐसा था कि जो किरदारों को बनाने के काम आ रहा है। सलवात भेज दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हमें इन मुकद्दस शख्सियतों की जिंदगी को महसूस करना होगा, ताकि हमारी जिंदगी कामयाब और कामरान हो जाए। एक बात कहे कि आगे की मंजिलों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। उसवा है, नमूने अमल है, लेकिन हमने कहीं तारीख में ऐसा नमूने अमल नहीं देखा। इमाम सईद सज्जाद करबला के पहले उनका कोई खुतबा तारीख में मिलता हो, कोई जिंदगी नहीं है, न तारीख में कोई उसके हवाला मौजूद है। ये क्या वजह है? इमाम सईद सज्जाद है, वो भी इमाम है, लेकिन उनका कहीं कोई खुतबा या कोई बात नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि इमाम बताना चाहते हैं कि देखो, इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर हमारा कोई बड़ा मौजूद होता है तो हम उसके सामने लब कुशाई नहीं करते। यही वजह है कि जब तक खत्मी मर्तबत मौजूद थे, मौलाए कायनात ने कोई बहुत जाहिरी गुफ्तगू नहीं की। जब 47 साल के इमाम हुसैन हो चुके हैं, लेकिन इमाम हसन मौजूद है, इमाम हुसैन के कोई जुमले दुनिया में तारीख में नहीं मौजूद है। यही वजह है इन जात ने बता दिया कि जब बुजुर्ग रहता है तो छोटे नहीं बोलते। आज लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2 दिन की जिंदगी में हम 2 जुमले इल्म के सीख जाते हैं, मिंबर पर आने के बाद कहते हैं ये हमारा नजरिया है। बुजुर्गों का जो नजरिया रहा हो, अजीजान मोहतरम, हमें अइम्मे मासूमीन से ये तर्ज जिंदगी सीखना होगा, ये उसवा सीखना होगा कि हम जब मिंबर पर आए तो हमें अपने बुजुर्ग उलमा की किस तरह से ताजीम करनी चाहिए, उनके नजरिया को किस तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। और जो लोग इस नजरिए को नहीं समझ पाए कि अइम्मे मासूमीन ने अपने बुजुर्ग के मौजूदगी में उनके सामने कोई लबकुशाई नहीं की, वही कामयाब है। और यही वजह है कि जिन्होंने इसको नहीं महसूस किया वो आज ऐसे हैं कि जब मिंबर पर जाते हैं तो इत्तेहाद नहीं पैदा करते, बल्कि पूरी दुनिया में इख्तिलाफ का बायस होते हैं। ऐसे लोगों को सीरत अइम्मा से वाकिफ होना चाहिए। जो लोग सीरत अइम्मा से वाकिफ नहीं होते, उनके उसवा पर अमल नहीं करते, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे जाकिर और खतीब हो। तबलीग बहुत जरूरी चीज है, लेकिन तबलीग के लिए जब इंसान मिंबर पर आए तो उसे अपनी हैसियत का भी अंदाजा होना चाहिए। क्या कहना है? वाह वाह। और इब्ने मासूमीन की हयात तैयबा को अगर हम देखें, ज्यादा वक्त नहीं लेना मकसूद है, लेकिन थोड़ी सी देर में अगर हम इसको महसूस करें तो हम महसूस कर सकते हैं कि क्या क्या कारनामा किया है इन मुकद्दस शख्सियतों ने। मैं गुजारिश करूंगा अंदर तशरीफ ले आए। नारे सलवात। यकीन जानिए इस वक्त डर भी लगने लगा है थोड़ा बहुत। कोरोना से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने अय्याम अज़ाई किसी मजलिस में कहा था कि ये लफ्ज ही गलत है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो इस्लाम की कवानीन के खिलाफ है। तो समाज से दूरी नहीं अख्तियार करना चाहिए। कोई मर गया, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसका कफन दफन कैसे होगा? सामाजिक दूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपस में दूरियां थोड़ी बहुत हो जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। मोहतरम, यही वजह है कि हम आज ब्रदरहुड की बहुत बात होती है, लेकिन वो उसवा जो अइम्मे मासूमीन ने हमारे सामने पेश किया, कोई पेश कर सकता है? मसावात को बढ़ा रहे हैं, हम बराबरी के दावे को कर रहे हैं, 200 साल से बराबरी के दावे की बात हो रही है, लेकिन कहीं सामाजिक जिंदगी में बराबरी नहीं मिलती, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पूरी दुनिया हो। जो जैसा है, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। ये खासा सिर्फ इस्लाम के बताया
कि देखो हमारे यहाँ किरदार को अहमियत दी जाती है, न पैसे को अहमियत दी जाती है, न रंग नस्ल को अहमियत दी जाती है। जहाँ रंग नस्ल को अहमियत दी जाती है वो और इज्म होते हैं। ये हमारा इस्लाम है, यहाँ सिर्फ एक चीज पर नतीजा होता है, फैसला होता है, वो है किरदार। हम अपने किरदार को जितना खूबसूरत कर लेंगे, दुनिया कहेगी कि एक कामयाब इंसान है। यही वजह है कि अगर हम मुख्तसर रोशनी डालें और देखें अइम्मा मासूमीन की जिंदगी के हवाले से, तो क्या खूबसूरत निजाम मिलता है। आज हम अपने घर में किसी खादमा को रखते हैं, लेकिन हमारा कितना अच्छा खुलूस हो, हम ये तो नहीं करते कि हम उस खादमा के लिए भी एक कपड़ा लाएं और अपने लिए भी एक कपड़ा लाएं, लेकिन जो खादमा के लिए कपड़ा लाएं वो बहुत अच्छा हो, अपने लिए कमतर कपड़ा लाएं। नहीं, ये कोई नहीं करता। कितना भी कर देता है, ईद के मौके पे एक जोड़ा कपड़ा अपने घर में रहने वाले गुलामों को दे दिया जाता है। ये खासा है अली इब्ने अबी तालिब का कि जो 2 कपड़ा खरीदते थे, 2 जोड़े कपड़ा, तो उसने ये हमारा तरीक़ाकार है कि हम अपने घर में रहने वाले खादिम को पहले ज्यादा देते हैं, अच्छा पहनाते हैं, तब अपने लिए रखते हैं। और यही वजह है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम एक दिन घर पर मौजूद है, अब्दुल्ला रावी है, बलद का एक रहने वाला इजाजत लेता है और घर के अंदर दाखिल होना चाहता है। घर के अंदर इमाम रज़ा के आता है तो देखता क्या दस्तरखान का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बैठे हुए, उनके साथ गुलाम भी बैठे हुए हैं। जितने गुलाम है घर के साथ में खाना खा रहे। एक बार वो बरहम हो जाता है और बरहम होने के बाद कहता है आप नबी के जानशीन हैं और आप इस तरह का अमल, आप इस मनसब पर हैं, आप इमाम हैं और आप गुलामों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। एक बार त्योड़ी पर बल आ गया। इमाम रज़ा ने कहा तुम नहीं जानते, इसी चीज को तो बताने रसूल अल्लाह आए हैं। अगर हम ये ना करेंगे तो मसावात का दावा सिर्फ ज़बानी हो जाएगा। हम अपने दस्तरखान पर गरीब लोगों को और अपने साथ में रहने वालों को बिठा कर बताते हैं कि जब हम बिठा कर एक साथ रहेंगे तो हमारी फिक्र से वो वाबस्ता हो जाएंगे। जब फिक्र से वाबस्ता हो जाएंगे तो इल्म लेंगे और जब इल्म लेंगे तो हमारे उस्वा पर अमल करते हुए जिंदगी को कामयाब कर देंगे। मोहतरम, यही वजह है कि अगर हम अहले बैत की हयात तैयबा को महसूस करें तो हम समझ लें कि हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। लेकिन सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं कि हम फर्श अज़ा पर आ गए, हमने मजलिस में शिरकत कर लिया, तब हम ये कहें कि हम आज़ादार हो गए, हम मौला के चाहने वाले हो गए। नहीं, ज़बानी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर अगर आप मौला के चाहने वाले हैं तो सिर्फ नारे हैदरी लगाना ये खासा है, कमाल है आपका। लेकिन जब नारा लगाइए तो घर में जब जाइए या समाज में रहिए तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अगल बगल अगर कोई ऐसा अफराद है जिनके पास पैसे की कमी है या वो परेशान है, आपके हाथ से ही उनको कोई फायदा हो सकता है तो आप फायदा पहुंचाइए। वरना सिर्फ जबान से नारे हैदर लगाना आसान है, अमली तौर पर उसको पूरा कर लेना ये बहुत मुश्किल है। हम सोशल मीडिया पर तो बहुत सी बातें कर लेते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या जिंदगी में भी हम वैसे ही हैं? क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो सोशल मीडिया पर जो हम पेश कर रहे हैं वो कामयाबी की जमानत नहीं है, बल्कि अमली तौर पर जो हम पेश करेंगे वही कामयाबी की जमानत है। जब हम ये करेंगे, जब हम इस तरह की जिंदगी को बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम हकीकी तौर पर इमाम के चाहने वाले हैं। और यही वजह है कि इमाम ने कितनी तबलीग की। इमाम सईद सज्जादी के घर का वाकया है। एक बार कहत पड़ा, नायाब भाई के सामने एक मजलिस में उसको बयान, मदीने में हर तरफ आफत मची हुई है, सब लोग परेशान हैं। एक बार ऐलान हुआ कि सब लोग आए और मस्जिद नबवी के चारों तरफ बैठकर हम लोग दुआ करेंगे। एक रावी जो अहले सुन्नत रावी वो भी आया, वो भी दुआ करने के लिए कि भाई कहत है अब बारिश हो जाए। और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि सब लोग तो आगे बैठ के, एक नीग्रो जिसका माथा चौड़ा, जिसके होठ बड़े बड़े, वो आकर एक पीछे दीवार से टेक लगा के बैठ गया। मुझे पता नहीं क्या एहसास हुआ, वो कहता है कि मैं वहां गया, उसके पीछे जाके बैठ गया कि ये क्या कहता है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सब जब दुआ करने लगे तो उसने भी हाथों को बुलंद किया और हाथों को बुलंद करने के बाद उसने कहा या परवरदिगार,
बारान रहमत को भेज दे, तुझे वास्ता है मेरे आका इमाम सईद सज्जाद। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी, हर तरफ बारिश। वो कहता है जैसे ही वो शख्स आगे निकला मैं भी उसके पीछे गया, लेकिन इतनी तेज बारिश थी मैंने बस इतना ही देखा कि वो इमाम सईद सज्जाद के घर के अंदर था और मैं लौट आया। थोड़े दिन के बाद मैं गया उसके घर, इमाम सईद सज्जाद के घर गया और मैंने कहा मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या चाहिए? कहा मैं चाहता हूँ कि आप अपने गुलामों में से एक गुलाम को मुझे, क्योंकि जिसकी दुआ इतनी जल्दी मुस्तजाब हो जाती है वो तो कहता है। तो इमाम ने कहा सारे गुलामों को आवाज दी कि आ जाओ। सारे गुलाम आ गए, लेकिन उसने कहा नहीं अभी वो नहीं आया, क्या कोई ऐसा गुलाम है जो छुप रहा है? तो इमाम ने कहा आवाज दी क्यों छुप रहे हो, पीछे आगे आओ। अब जब वो आ गया तो कहा, इसने कहा कि यही मुझे गुलाम चाहिए। एक बार ये देखिए कमाल है, ये जो मारिफत रखता है अहले बैत के आस्थाने से, वो कभी उस दरवाजे को छोड़ के जाना नहीं चाहता। बस एक बार जैसे ही इमाम ने कहा जाओ तू, मैंने तुझे आजाद किया, तू उसके साथ चला जा, उसने हाथों को बुलंद करके कहा कि परवरदिगार मैंने वादा किया था जब तक रहूंगा इमाम सैयद सज्जाद के आस्थाने पर रहूंगा, और जिस दिन मेरी मौत आए तभी मैं यहाँ जाऊं। बस उसने इधर कहा ही था कि वो मर गया, यानी उसने मर कर भी बताया कि जो अहले बैत से वाबस्ता हो जाता है वो कभी उस दर को छोड़ कर जाता है। मोहतरम शायद वक्त काफी हो गया, सामने घड़ी भी नहीं लगी हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, हाँ, तो इसलिए ये उसवा, नमूने अमल, तर्ज जिंदगी पर अगर हम गौर करें, हम मोहतरम यही वजह है कि बहुत से ऐसे अफराद जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो मासूम के इतने करीब नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल है ना तजस्सुस, हमें इजाजत है कि हम सवाल करें। हम फौरन कह देते हैं कि हम मासूम सिफत नहीं है, हम ऐसे नहीं हो सकते तो उनके रास्ते पर चल के जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो सकते तो आप कम से कम कासिम सुलेमानी जैसे तो हो सकते। क्या कहना, किसी अरब से ताल्लुक नहीं है उनका, किसी बड़े खानवादे से, बनी हाशिम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस दौर में उन्होंने बता दिया कि अगर मार्फत का सरचश्मा किसी इंसान तक पहुंच जाए और वो अल्लाह से राब्ता उसका हो जाए तो वो कामयाब भी हो सकता है। और यही वजह है कि वक्त की बड़ी से बड़ी ताकत, क्योंकि आज हम कहते हैं ना कि ये कौन सी वजह है कि हर जगह कहीं जुल्म होता है, ईरान आगे बढ़ जाता है, कहीं कुछ होता है, ईरान कदम आगे बढ़ाता है। उसकी वजह ये है कि इल्मे मासूमीन का ये उसवा है। कहीं भी कुछ होता था, इल्मे मासूमीन को, अहले बैत को बुलाया नहीं जाता था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उधर मदद के लिए बढ़ जाते थे। उसी उसवा पर अमल करते हुए ईरान हो या हुकूमत हमारी हो, जहां भी वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि हम कहीं फिलिस्तीन से आवाज उठती है हम आगे बढ़ते हैं, कहीं यमन से आवाज उठती है ईरान आगे बढ़ता है, मिस्र से आवाज उठती है ईरान आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि दाइश ने जब आवाज बुलंद की है तो दाइश इराक में आया था, कासिम सुलेमानी या रहबर को चाहिए था इराक की तरफ न जाते, लेकिन उन्होंने वहां के मजलूमों की हिमायत के लिए कासिम सुलेमानी जैसे इंसान को भेजकर बताया कि जहां भी जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि यही इल्मे मासूमीन का दर्स है और यही उनका तरीक़ेकार है। क्योंकि सिर्फ कह देना कि हम इमाम के चाहने वाले नहीं, बल्कि अमली तौर पर भी पेश करना होगा। इमाम हुसैन ने यही तो कहा था कि मुझ जैसे तुझ जैसे की बैत नहीं करेंगे। अगर यही अमल, यही बात इमाम सैयद सज्जाद दरबार में न पेश करते, यजीद के सामने हाथों में हथकड़ियां हैं, अपने सर को झुका लेते, लेकिन इमाम सैयद सज्जाद ने कहा कि मुझ जैसे तुझ जैसे की बैत नहीं करेंगे। और आज भी जो मारिफत रखते हैं अहले बैत से, वो कहते हैं कि मुझ जैसे तुझ जैसे की बैत नहीं करेंगे। और ये उसी का नमूना है कि कासिम सुलेमानी जैसा इंसान एक इंसान था, लेकिन पूरी हुकूमतें दुनिया की डरी हुई थी। ये इसलिए कि वो इमाम हुसैन के आस्थाने से जुड़ा हुआ था, इमाम हुसैन की मारिफत रखते थे। और जो भी इमाम हुसैन से तवस्सुल करेगा, अहले बैत से तवस्सुल करेगा, उनके उसवा पर अमल करेगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ईसाले सवाब की मजलिस है। ईसाले सवाब, बच्चों ने फर्श आज़ा बिछाई है। हम अपनी जाती जिंदगी को बहुत अच्छा बनाते हैं, हम अपनी गाड़ी को बहुत मेंटेन रखते हैं, हम अपने घर को बहुत खूबसूरत रखते हैं, हम अपनी जाती जिंदगी को बहुत खूबसूरत रखते हैं, लेकिन इसे कामयाबी नहीं कहते। कामयाबी इसे कहते हैं
कि जब हम घर के बाहर निकले और रास्ते में कोई खराब चीज पड़ी हो, ईटा पड़ा हो, कंकड़ पड़ा हो, तो हम हटा दें, क्योंकि ये उसवा है खत्मी मर्तबत का। खत्मी मर्तबत से जब किसी ने पूछा कि आप तो रास्ता बचा के निकल सकते थे, आपने इस पत्थर को क्यों हटाया, आपने इस चीज को क्यों साफ की, तो उन्होंने कहा हमारा अमल हमारी जात तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारा अमल जब समाज के लिए होता है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। और यही वजह है कि सलमान फारसी एक जगह खजूर का दरख्त लगा रहे हैं, किसी ने आगे बढ़ के कहा आपकी उम्र तो बहुत हो चुकी है, आप इस दरख्त को लगा रहे हैं, इतने साल के बाद ये फल देगा, आप तब तक नहीं रहेंगे। तो दो जुमले कहे जो मारिफत के से लबरेज थे। जनाब सलमान फारसी ने कहा कि तुम मौत और हयात का फैसला करने वाले नहीं, परवरदिगार करेगा। और दूसरा जुमला उन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत से ऐसे फल खाए हैं जो दूसरों ने लगाए थे, मैंने नहीं लगाए थे। तो इसलिए हमें यह फिक्र करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा अमल कर जाएं, ऐसा तामीरी काम कर जाएं, ऐसा इस्लाही काम कर जाएं कि हम रहे ना रहे वो अमल दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचाता रहे। और यही वजह है कि हम इस्लाही काम में बहुत आगे नहीं है, हम बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। आज हम वक्त तो करते हैं कि ये खोजा और बोरा बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद यही है कि वो घर में बहुत मुख्तसर खाते हैं, लेकिन जब घर के बाहर निकलते हैं तो झोलियां भर कर लेके जाते हैं। जैसे ही मैं मासूमीन ने अपने घर में कुछ न रहा, लेकिन बाहर जब निकले हैं तो गरीबों को, फुकरा को इतना खिला दिया कि हर इंसान कहता नजर आता है कि यही है जो हमारी तमाम चीजों को पूरा करने वाले हैं। हमें अपने अमल को भी उसी तरह बनाना होगा, उसी उसवा पर अमल करना होगा, तब हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। किसी भी इंसान की कामयाबी इसी बात पर मुनहसिर है कि वो इंसान कैसा था। मर जाने के बाद अगर उसकी औलाद नेक और साले है तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी कामयाब थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद नहीं है। वाह। मरहूम की जाती जिंदगी से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मरने वाले ने अपनी जिंदगी में अपने अहल वयाल के साथ साथ अपने अहल खाना का भी बहुत ख्याल रखा। सिले रहम अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर करना चाहिए। आजीजान मोहतरम, आज पूरी दुनिया में जो इख्तिलाफ है उसकी वजह यही है कि खून के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। हमारा ये तरीक़ाकार होना चाहिए कि हम जाती जिंदगी में अपने रिश्तों को जो बिखर रहे हैं उनको समेटें, यही सबसे बड़ा काम है। और अगर हम इस काम को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो हमें उसके दरवाजे पर जाएं, दखुल बाब करें और उससे मिलना शुरू कर दें। जिस दिन हम मिलना शुरू कर देंगे परवरदिगार कहेगा ये तूने मेरे लिए काम अंजाम दिया है, मैं आखिरत में इसका सिला दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अहले बैत ने अपने किरदार की रोशनी से, अपने किरदार की रमक से दुनिया को ये पैगाम दिया कि देखो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो, तो हमारे बताए हुए रास्तों पर अमल करो। और यही वजह है इमाम हुसैन ने किसी भी लम्हे उस पैगाम को नहीं फरामोश किया। बेशक। बहुत आसान है। मैं कल एक साहब को स्टेशन पर छोड़ने गया, दोपहर का वक्त था, बहुत तेज धूप थी। जिनको छोड़ने जा रहा था वहां कोई बोतल की दुकान नहीं खुली, 2 बोतल उनके हाथ में थी और एक शख्स बाहर खड़ा था। 2 बार मैंने देखा कि वो प्यासा है, पानी चाहता है, लेकिन उनके साथ अहल वयाल थे, 2-3 लोग थे, उन्होंने उस शख्स की तरफ मुतवज्जे भी नहीं हुए। वो प्यासा है, हम क्यों देखें। लेकिन ये करम है इमाम हुसैन का कि सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं की है। इंसान अपने बच्चों के साथ जब होता है, जितना पानी होता है, जितना आजूका होता है, उसको सेव करके चलता है। लेकिन लाखों सलाम, इमाम हुसैन ने अपने उसवा से पैगाम दिया कि चाहे हालात कैसे हो, हमें अपनी जिंदगी का यही अमल दिखाना है कि अगर हमारे पास पानी है तो हमको पूरा पानी पिला देना है प्यासों को। इमाम हुसैन का यही तो अमल था कि जो हुर के दिल पर असर कर गया। इमाम हुसैन का यही तर्ज जिंदगी थी कि जो हुर को परेशान किए हुए है। हाँ आजादारों, आपने मसाइब सुने हैं, अय्याम अज़ा के दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दुआ जरूर करना चाहूंगा कि ऐ शहजादी फातिमा, हमें मौका फराहम कर दे कि हम मातम कर सके, हुसैन के गम को मना सके।
बहुत पाबंदियां हैं, पाबंदियां हमारी ही वजह से लगाई गई है, क्योंकि पहले हमने स्पर्श अज़ा पढ़ाने में कोताही की थी, पहले हम बाहर मौजूद रहते थे। आज फर्श अज़ा पर जब पाबंदी लग गई है कि इतने अफराद आएंगे तो दिल के अंदर तजस्सुस होता है कि कहीं भी मजलिस हो हम पहुंच जाएं। मुझे एक चीज कहना है कि शहजादी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिएगा, बस हमारे लिए वो मौका फराहम करिए कि हम हुसैन की फर्श अज़ा पर सही मायनों में जा सके। आमीन इलाही आमीन। ये बहुत बड़े आयतुल्लाह हैं जिन्होंने वाकया नक़ल करते हैं। एक बीवी थी कि जिसका जवान बेटा था, शहजादी फातिमा हो या इम्मे मासूमीन हो, इनके उसवा पाया जाता है, नमूने अमल, किसी का एहसान फरामोश नहीं करते, एहसान की अदायगी करते हैं। यही वजह है कि एक बीवी है जो नजफ में रहती है, क्या है, शौहर मर चुका है, 6 महीने का बच्चा है, इमाम हुसैन के रोजे की तरफ जाना चाहती है। ऐलान हो चुका है कि जो भी इमाम के रोजे की तरफ जाएगा उसे एक कुर्बानी पेश करनी होगी। ये बीवी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक सरमाया है जो अपनी आगोश में लिए हुए है। इधर करबला की सरहद शुरू हुई, लोगों ने आगे बढ़ के रोक दिया, तुझे पता नहीं यहाँ कुर्बानी पेश करनी होती है। उस बीवी ने उस बच्चे को जो 6 महीने का था उसकी आगोश में दे दिया। जालिम ने उसकी आंखों के सामने उसके सरोतन में जुदाई की। बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस माँ है ना, एक बार पलट के देखती है उस बच्चे की तरफ, फिर रोज़े हुसैन की तरफ आगे बढ़ती है, बढ़ रही है। तभी इस भीड़ में क्या देखती है कि एक बीवी बगल में चल रही है जिसकी आगोश में भी छोटा सा बच्चा है और उसके बच्चे की छवि है। बार बार उस बच्चे को देखती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। अन करीब था कि रोज़े इमाम हुसैन में दाखिल हो जाए। एक बार उस बीवी से कहती है, बीवी अपने इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दीजिए, मैंने बच्चा खोया है ना, मैं इस बच्चे को प्यार करके आका हुसैन के आस्थाने पर चली जाऊं। बस उस बीबी ने चेहरे से नकाब उठाई, अरे मैं फातिमा हूँ, तूने मेरे बच्चे हुसैन के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी पेश कर दी, फातिमा तुझे बच्चा वापस करने आई है। आज़ादारो, अहले बैत कभी भी किसी का एहसान नहीं रखते। आज़ादारो, हम भी फर्श अज़ा पर बैठे हैं, अहले बैत कभी फरामोश नहीं करते। यही तो वजह है कि मुल्ला अब्बास सलाम किया, जवाब सलाम मिला, और उसके बाद इमाम हुसैन कहते, मुल्ला अब्बास जब अपने वतन जाना तो उस इंसान को मेरा सलाम कह देना जो मेरी फर्श अज़ा बिछाता है। मुल्ला अब्बास ने कहा, आप उसे कैसे जानते? मुल्ला अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा, अरे मैं एक एक अज़ादार को जानता हूँ, मेरा अज़ादार मेरे लिए क्या करता है। अरे आपका आका आपको देख रहा है, आपके आंसू इमाम हुसैन के जख्मों का मदावा है। आज़ादारो, बस अभी इमाम सईद सज्जाद की शहादत का दिन गुजरा है ना, बस 2 जुमले और मसाइब के और सहमत तमाम कर देना चाहता हूँ। अरे रवायतों के जुमले हैं कि जब इमाम सैयद सज्जाद कूफे में दाखिल हुए तो सर को झुकाए हुए थे। एक इंसान आता है और आने के बाद कुछ भी कहता है कि आप इस सर की तरफ क्यों देख रहे हैं? कहते हैं ये मेरे चचा जनाब मुस्लिम का सर है। एक बार वो शख्स कहता है आप इन्हीं के खानदान से हैं। अरे जब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ी बांधी गई थी, पैरों में बेड़ी थी, गले में तोके खारदार था, तब भी मुस्लिम सर उठा कर चल रहे थे, आप सर झुका कर चल रहे। एक बार इमाम सैयद सज्जाद कहते, ऐ भाई तूने इंसाफ नहीं किया, अरे मेरे चचा के सामने सर नहीं थे। अरे मैं जब भी सर उठाता हूँ बाबा का सर नजर आता है, और उसके बाद जब इधर सर करता हूँ फूफी अम्मा का सर नजर आता है। बेमना वो चादर। आज़ादारो, ये वही सैयद सज्जाद है जो सफर करते हुए आगे बढ़े। अरे रवायतों के जुमले हैं कि 4 ऐसे जनाजे हैं कि जिनको गुस्ल देने वाले रो उठे। जनाबे फातिमा ज़हरा का पहला जनाजा जिसने गुस्ल दिया, मौलाए कायनात तड़प उठे। दूसरा जनाजा जनाबे सकीना का, जनाबे ज़ैनब गुस्ल देते देते तड़प उठी। अरे हाँ आज़ादारो, और तीसरा जनाजा इमाम मूसी कासिम का जो पुले बगदाद पर था, नहलाने वाले इमाम ने तड़प कर कहा मेरा बाबा किस तरह से। और चौथा जनाजा इमाम सैयद सज्जाद का। अरे आज़ादारो, जब आखिरी वक्त आया है तो एक बार इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाकर कहते, बेटा मुझे जमीन पर लेटा दो, मुझे खाक पर लेटा दो। इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते, अरे बाबा क्यों?
कहा मुझे शर्मिंदगी है कि मेरा बाबा बेगौरों कफन सरजमीन करबला की जमीन पर पड़ा रहा और मैं मरते वक्त नरम बिस्तर पर हूं।